ओम शांति। आज हम एक विषय पर बात करेंगे, सच और झूठ, अच्छा और बुरा। इस आध्यात्मिक मार्ग में भी एक बार विद्रोह हो जाता है। यहाँ भी दो ग्रुप हो जाते हैं। जब पहले तो यहाँ अपने आप से विद्रोह शुरू होता है, अपने बुराइयों से विद्रोह जो कर सकता है वही सच्चाई के मार्ग पर, सत्यता के मार्ग पर चल सकता है। अगर वह अपने बुराइयों को अनदेखा करता है तो वह एक वेशधारी, कपटी, अच्छा विचारों के आड़ में दोगला व्यक्ति बन जाता है। उससे जैसा धोखेबाज फिर इस दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि बुराइयां तो छाती ठोक कर रही है और कर सकती है, लेकिन जो अच्छा बनने का आड़ में दोगला व्यक्ति है वह जैसे कि एक बहुत बड़ा झूठ है, बुराई है, धोखेबाज है। तो अच्छा और बुरा जो दोनों को मानते हैं वह चेतना के इतनी ऊंचाइयों को पहुँचे हैं और दोनों का अनुभव किया हो। जैसे भारत ने बौद्ध को दिया, महावीर को दिया, आदिनाथ को दिया, अनेक साधु संत को दिया जो आकाश की ऊंचाई तक छू गए। आज पूरे भारत में ऐसे लोग चाहिए, लेकिन आज का यह भारत चोरों का, भ्रष्टाचारों का, धोखाधड़ियों का, मक्कारों का बन गया है। आज भारत में दोनों भी है, बुरे ताकत भी है तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग कमज़ोर है। अच्छाई की एक कमज़ोरी है, वह आक्रामक नहीं होती, शोर नहीं करती। अच्छाई को कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई को कोई आकांक्षा भी नहीं होती कि मुझे कुछ चाहिए। वह अपने आप में ही एक आनंद में, मौन में रहते हैं। उनके अंदर सदा अमृत की वर्षा होती रहती है। तो ऐसे ही आज की दुनिया देशों में, राज्यों में, सरहदों में नहीं बांटी है, दो हिस्सों में बटी हुई है, एक अच्छाई और एक बुराई। और बुराई से मुक्त होने के लिए ध्यान के अलावा, अर्थात योग के अलावा मनुष्य के पास कोई मुक्ति नहीं है। प्रार्थना और योग में अंतर है। प्रार्थना में पहचान नहीं है, योग की यात्रा अंतर्गामी की यात्रा है। तुम स्वयं की पहचान को अपना अभियान बना लेते हो। योग का सूत्र है अपने अंदर के विचारों की लहरों से भी मुक्त होना। वहाँ लहर भी ना उठे, ऐसा सन्नाटा छा जाए जहाँ सिर्फ तुम ही हो, शून्य हो, वहाँ अनुभव हो, इतना सन्नाटा हो। और उस सन्नाटे में ही तुम अपने आप को पाओगे और वहाँ ही ईश्वर को पाओगे। और तुम स्वयं को पहचानने का यह अभियान अभी यह चलाओ। जब तक तुम जागृत नहीं हो जाते, अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते। सच तो ये है कि मैंने अपने आप के साथ बहुत अन्याय किया आज दिन तक, अपने सच्चाई के साथ उसे अनदेखा किया। मैं इतनी झूठी बनी, यह भी एक मेरा चेहरा है। कमज़ोर, डरपोक, यह भी एक मेरा जैसा रूप है, झूठा रूप। क्योंकि मुझे यही झूठ बताया गया था, झूठ दिखाया गया था, लेकिन परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसी सच्चाई बताई, वह सुखद थी। क्योंकि झूठ के पाप से वह सच्चाई को बताकर
स्वतः ही पाप और झूठ से मुक्त कर दिया। यानी सच्चाई बताना यानी झूठ से मुक्त होना। वहाँ पाप नहीं होता, बुरे नहीं हो सकते हैं। जैसे सूरज को अंधकार को चीरने की शक्ति है, वैसे सच्चाई को, बुराई को मिटाने की शक्ति है। और जिस दिन यह शक्ति हर व्यक्ति में आएगी, तब वहाँ फूल खिलेंगे। तब यह भूमि संतों की भूमि, देवात्माओं की भूमि कहलाएगा। फूल खिलाना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही उगते हैं। हाँ, उस फूल के लिए उस फूल का बीज बोना पड़ता है, धरती को हल्का करना पड़ता है, वहाँ पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। तब कहाँ अपने आप फूल खिलेंगे। फूल खिले हैं, हमने उसमें रंग नहीं डाला, सुगंध नहीं डाली, सुंदरता नहीं डाली, लेकिन वह अपने आप में ही वह ओरिजिनल है, रियल है। यही सच्चाई है। सच्चाई हमेशा अपने आप में ओरिजिनल है, रियल है, सत्य है। और ये आध्यात्मिक मार्ग सत्य का मार्ग है, देह से विद्रोह का मार्ग है, देहधारियों से विद्रोह का मार्ग है। और आत्माभिमानियों के लिए सच्चाई का मार्ग है। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप हो जाते हैं, देहाभिमान और आत्माभिमान। भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी लकीर, जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। पढ़ पढ़ क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया। पोथी भी पढ़ पढ़ क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने सुख ना दिया। कहते हैं लोग कोई बुद्धिमान, कहते हैं लोग कोई कलम से नहीं कर्म से बने, कलम से नहीं कर्म से बने। इंसान में इंसानियत जो भरे, दुआ से जिए वो क्यों किस से डरे।
इंसान में इंसानियत जो भरे, दुआ से जिए वो क्यों किससे डरे। वो है देवता जो है गुणवान, वो है देवता जो है गुणवान। भरम से नहीं करम से बने, भरम से नहीं करम से बने। मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं करम से बने, जन्म से नहीं करम से बने। तकदीर की लंबी लकीर, तकदीर की लंबी लकीर, जन्म से नहीं करम से बने, कलम से नहीं करम से बने। धर्म से नहीं करम से बने, भरम से नहीं करम से